सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में गर्मी का तेज प्रकोप शुरू हो गया है। टेम्परेचर 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोपहर बाद सड़कें सूनी हो जाती हैं। व्यस्तम चौराहे पर आवाज आती, गाड़ियां की आवाज भी खत्म होने लगी है। हीट वेव के चलते गला सूखने के कारण लोग परेशान भी नजर आते हैं। वहीं सुबह 11 बजे से 38 डिग्री के करीब हो जाता है। सुबह 10 बजे 25 डिग्री 30 डिग्री के बीच में रहता है और ये तापमान लगातार मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। घरों में लोग रहते हैं, पंखे कूलर भी बेअसर साबित हो जाते हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय का सहारा लेते हुए भी दिखाई देते हैं सड़कों पर। वहीं आपको बता दें, रिपोर्ट के अनुसार भयंकर गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। काफी दिनों पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, शेखावाटी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भयंकर गर्मी पड़ती है गर्मी के मौसम में। वैसे बात करें तो टेम्परेचर बात करें तो अभी वर्तमान में 11:30 बजे 38 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद में बढ़ता बढ़ता 1 बजे तक तो 42 डिग्री और उसके बाद में 47-45 डिग्री तक आमतौर पर पहुंच चुका है शेखावाटी क्षेत्र का। वहीं बात करें गर्मी की, भीषण गर्मी के दौर में लोगों के हालात बड़े खराब हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से जरूरी काम निपटा लेते हैं लोग, घर से बाहर कम ही निकल पाते हैं, सड़कें सूनी रहती है। ऐसे में बात करें बुजुर्गों की तो कूलर का सहारा ही है बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए घर में। और भयंकर गर्मी के दौर में देखा जाए तो कूलर भी कई बार गर्म हवा देने लग जाते हैं। ऐसे में घर में लोग दुबके ही रहते हैं। गर्मी का जो दौर है सुजानगढ़ व चूरू जिले का, शेखावाटी का टेम्परेचर के रूप में 48 डिग्री तक पहुंच जाता है गर्मी में, और लोग इस गर्मी में बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, शीतल पेय पदार्थ ही एक सहारा होता है, जिसमें गन्ना है और छाछ है, राबड़ी है। ऐसे पदार्थ घर में भी रखते हैं, लोग पीते हैं, क्योंकि यही एक बचाव का साधन है। हालांकि ठंडा पानी भी एक बहुत बड़ा बचाव का साधन है। ऐसे में बात करें तो गन्ने की जूस की, तो यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप गर्मी के बारे में? गर्मी अपना जो ये जिला है जहाँ हम खड़े हैं, चूरू जिले में ही आता है, तो यहाँ पे अधिकतम तापमान जो है गर्मी में 48 से 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो इसमें हम तो यहाँ रुके थे गर्मी देख के कि यहाँ गन्ने का कुछ पेय पदार्थ दिया जाए, और अभी ये जो मौसम है उसके हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का यूज़ करना चाहिए। छाछ हो गई, दही हो गया, जूस हो गए, लिक्विड हम जितना से ज़्यादा ले सकते हैं, जिससे बॉडी क्या है कि डिहाइड्रेट रहेगी और जो है आपको ठंडक महसूस होगी। और सर को और अपने जो है फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और सर को ढक के रखें। और गर्मी का क्या प्रभाव? गर्मी का तो यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पेय पदार्थ पीजिए, ठंडे तरल पदार्थों का यूज़ कीजिए। पेय पदार्थ पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, गन्ने का जूस पीते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का बहुत बड़ा प्रकोप शुरू हो चुका है। और करना चाहूंगा, क्या बताना चाहेंगे, जूस पी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टेम्परेचर चल रहा है 46 डिग्री से ऊपर। इसके अंदर जितने पेय पदार्थ रहेंगे, अपने सर को ढके रखेंगे, उतना ही बचाव हो पाएगा। और चूरू जिले का तो वैसे भी संभवतः तापमान हाई रहता है। शेखावाटी पूरा शेखावाटी ऐसे ही रहता है। इस अंचल में गर्मी का बहुत ज्यादा प्रकोप है। ये थे यहाँ पर कुछ लोग गर्मी में राहत लेने के लिए पेय पदार्थ का भी सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में पूरी सुजानगढ़ और शेखावाटी चूरू जिले की बात करें तो आने वाले समय में गर्मी अपना पूरा रौद्र रूप दिखाएगी और सूरज अपना पूरा रूप दिखाएगी और गर्मी का टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इंडिया न्यूज के लिए चूरू से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के मलसेसर गांव में गुरुवार को प्राथमिक चिकित्सा सेवा केंद्र के भूमि पूजन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूप में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ रहे। भूमि दानदाता शायर कंवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में महंत दिनेश गिरी महाराज रहे। महंत महावीर जती, महिला मोर्चे की प्रदेश मंत्री जयश्री धादिर, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल। कार्यक्रम को संबोधित करते राजेंद्र राठौड़ ने कहा, कल्याणकारी कार्य करने वालों को सदैव तक याद रखा जाएगा। राजेंद्र राठौड़ परिवार ने जो ये जमीन दान देकर अच्छा उदाहरण पेश किया है। ये यहाँ आपको बता दें, 1,84,00,000 रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनेगा, जहाँ पे राठौड़ परिवार द्वारा 2 बीघा जमीन पीएचसी भवन के लिए दान में दी गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे कार्यक्रम में। वहीं आपको बता दें, इस दौरान अतिथियों का स्वागत अभिनंदन राठौड़ परिवार एवं ग्रामीण जनों द्वारा भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में देखता हूं कि आज से 10-12 साल पहले हमारे गांव के अंदर पीएचसी स्वीकृत हुई थी, तो उस समय लोगों की धारणा थी कि क्या जरूरत है,
फिर दूसरा ये रहा कि जमीन के मतलब भूमिदानकर्ता को लेके और लोगों का इतना रुझान भी नहीं रहा, इसलिए आज से 10 साल पहले जो हमारे गांव के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना था, तो वो केंद्र मतलब यहाँ की जनता की जागरूकता की कमी से वो फिर बराबर चला गया। और वैसे मूलतः देखा जाए तो मलसीसर जो है, मलसीसर सुजानगढ़ तहसील की एक बहुत बड़ी पंचायत है, जिसके अंदर पहले 3 गांव हुआ करते थे, कोलासर, लालपुरा और मलसीसर। अभी लास्ट में इन तीनों गांवों के अंदर इवन लास्ट में यहाँ से जुड़े हुए गांव है, जो बोबासर है, जो चारियां है, मुर्डाकिया है और अपने धा है और देवाना ढाणी के अंदर भी लोग हैं। ये सब लोग इस पीएचसी के बनने से लाभान्वित होंगे। मैं इसी लाइन में काम करता हूँ, मैं जानता हूँ कि इस दवाइयों की क्या वैल्यू है। एक पेशेंट जो सीधा मेडिकल स्टोर पे जाता है या कहीं पे भी जाता है, उसको बहुत तकलीफ होती है। यहाँ अगर पीएचसी हो जाती है तो मैं कहता हूँ ये भजन लाल सरकार का और ये समझ लो चाहे कांग्रेस सरकार हो या भजन लाल सरकार हो, मैं मानता हूँ कि हेल्थ के ऊपर आने वाले टाइम में मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हेल्थ के ऊपर बड़ा फोकस होगा। तो ये एक मलसीसर को बहुत बड़ी सौगात दी है साहब। आपके परिवार के द्वारा कितना बीघा जमीन यहाँ पे दी गई? मेरे माता जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री इंदर सिंह जी, शाहिर कंवर धर्मपत्नी श्री इंदर सिंह जी के द्वारा उनके पुत्रों की सहमति के द्वारा मेरी माता जी ने अपने पति स्वर्गीय इंदर सिंह जी की पावन स्मृति के अंदर ये 2 बीघा भूमि अपने स्वास्थ्य विभाग को 21/5/26 को उन्होंने नामांतरण करवा दिया था स्वास्थ्य विभाग को, ये पीएचसी के लिए दिए। और आगे जब पीएचसी का काम पूर्ण होगा और जब इस दान करने के लिए किस प्रकार प्रेरणा मिली, कितनी भूमि दान की है? ये मतलब राजस्थान सरकार की तरफ से पीएचसी का वो आया था, तो उसके लिए एक खातेदारी जमीन की आवश्यकता जाहिर हुई, तो हमारे को पता लगा। तो हमारे जो माता जी है श्रीमती शाहिर कंवर, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अपने मतलब जनहित कार्य के लिए अपने को आगे आना चाहिए। और ये मान लो हमारा नहीं, अभी तो कोई जाति विशेष का नहीं है, सभी धर्म के सभी मान लो आदमी है, उनको मान लो आवश्यकता होती है। मान लो गाँव दूर दराज जाना पड़ता है कि हॉस्पिटल के लिए, और हमारे यहाँ पे ये जब हमारे को मौका मिला कि भी यहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता है और जमीन के चलते हॉस्पिटल मान लो कहीं अगर चला जाए वो अच्छा नहीं लगता है। और उसी हिसाब से जैसे मैंने सोचा, मेरी माता जी ने हमारे भाइयों को बताया, सबको सहमति हुई, माता जी ने अपनी तरफ से ये भूमि दान किया। मलसीसर में बहुत पुरानी मांग थी, चिकित्सालय के लिए जगह नहीं मिल रही थी। शाहिर कंवर जी के परिवार ने 2 बीघा जमीन दान दी है, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। आज उसी का शिलान्यास हुआ है। भजन लाल जी की सरकार ने 1,83,00,000 लाख रुपए मंजूर किए हैं। ये चिकित्सालय बनेगा। इस इलाके के अंदर बहुत महती आवश्यकता थी चिकित्सा संस्थान की, वो पूरी होगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है राजेंद्र राठौड़ राज्यसभा में जाने वाले। नहीं, मेरा ऐसा कोई, मैंने ना पार्टी से मांग की है और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। विधायक के द्वारा ऊपर पेट्रोल छिड़क लेना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि हमें अपनी मांगों के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष करना चाहिए, ये अधिकार है। पर हम इस प्रकार का आचरण करें, इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करें, अन्य लोग उसके पीछे लगे, मैं इसको उचित नहीं मानता। पेट्रोल छिड़ककर एक नौटंकी करना, ये इस लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में ठीक नहीं है। अब नहरबंदी थी, नहरबंदी आजकल पूरी हुई है। मैं समझता हूँ आने वाले 7 दिन के अंदर पानी की किल्लत समाप्त हो जाएगी। मलसीसर बनने वाला है, शिलान्यास समारोह था और भूमि दानदाता भी आपके पास में, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको स्थानीय मीडिया को, वास्तव में आज मलसीसर में ऐतिहासिक कार्य हुआ है संतों के सानिध्य में। जैसा कि आपने देखा, बुद्धगिरी जी मंडी के महंत युवा संत श्रोमणी दिनेश गिरी जी महाराज पधारे और साथ ही जो भूमि दाता है हमारे श्रीमती शाहिर कंवर, जो गोविंद सिंह जी राठौड़ हमारे पास खड़े, इनकी पूजनीय माता जी हैं। और वास्तव में आज मलसीसर में एक इतिहास रचा गया है। जैसे हमेशा रहा है कि हमारे इस परिवार ने, आप पत्रकार महोदय जी जब इनकी ऐतिहासिक यात्रा को देखेंगे तो यहाँ
वयोवृद्ध संत बालजती जी महाराज का इनके परिवार पे खूब आशीर्वचन रहा। और उनके बाद गोविंद सिंह जी के परिवार में गुलाब जत्ती जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, जो गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, भागवत कथाओं के माध्यम से अलग जगाई। और उसी परिवार में जो हमारे पास गोविंद सिंह जी खड़े हैं, इनके ही छोटे भ्राता थे मदन मोहन यती जी, बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान थे, शायर कंवर के ही वो सुपुत्र थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज हमारे बीच नहीं है, उनका वरदास्त आशीर्वचन है। उसके बाद इनके ही परिवार में महावीर यती जी महाराज जो युवा संत है, इन सब ने मिलकर ये निर्णय किया कि नाम हमेशा रहता है, प्रॉपर्टियों पे नाम बदलते रहते हैं, लेकिन जो दान की भूमि दान कर दी जाती है उस पे अक्षरश पूजनीय माता जी का हजारों वर्षों तक नाम चलेगा। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, बहुत बड़ी संख्या में लोग, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, विशेष तौर से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पधारे, उन्होंने भी अपना समय दिया और बड़ी संख्या में लोगों के सानिध्य में ये एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। पुनः राठौड़ परिवार समस्त मलसीसर गांव को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।